नमस्कार दोस्तों, विक्का टीवी में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स। शायद घटनाएं होती तो हम लोग भूल भी जाते, चूंकि ये इतिहास लिखा जा रहा था और इतिहास न कभी मरता है न मिटता है। इतिहास के पन्ने कभी न कभी पलटे जरूर जाते हैं। इतिहास कभी न कभी ऐसा समय जरूर लाता है जब लोगों को उसको पढ़ने की, देखने की, समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में लोगों ने शांति की बात की थी और शांति के लिए युद्ध की। आज भी सेम वही हो रहा है। रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। एक और तारीख थी 28 अप्रैल 1990। और एक शख्स थे भूषण लाल रैना। इनके साथ जो भी आतंकियों ने किया वो कैसे बयान करते हैं देखा जाए तो वो कहते हैं कि मैं अपनी मां के साथ घाटी छोड़ने की योजना में था, सामान बांध रहा था। अचानक एक आतंकियों की टोली आती है और एक लंबा सा नुकीला छड़ लेकर रैना के सिर में घोंप देती है। उसके बाद उन्हें खींचकर बाहर निकाला जाता है। उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और एक पेड़ पर कीले ठोककर लटकाने के बाद उनको तड़पाया जाता है। भूषण को इतना दर्द हो रहा था कि वो आतंकियों से विनती कर रहे थे कि वो उन्हें गोली मार दे, लेकिन आतंकियों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें एक भी गोली नहीं मारी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। इसी तरह की एक और घटना होती है 25 जनवरी 1998 की रात को। एक गांव है वंधामा, जहां 23 कश्मीरी हिंदुओं की, अगर पंडितों की ना बात करूं, मैं पूरे हिंदुओं की बात कर रहा हूं। 23 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पूर्व निर्धारित तरीके से की जाती है और एक बच्चा जो बच गया, उसने बताया कि कुछ आतंकी आर्मी की वर्दी में आए, चाय पिया और अपने वायरलेस सेट पर संदेश का इंतजार करने लगे। और जब खबर आती है कि सारे कश्मीरी पंडित परिवार के लोग एक साथ बैठ गए हैं, तब वो अपने क्लासिन को राइफलों से उनकी ताबड़तोड़ हत्या कर देते हैं। उसके बाद वहाँ जब आस-पास मंदिर, घर रहते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। चूंकि घटनाएं एक हो तो बयां करने में बहुत आसानी होती है, और चूंकि जो कश्मीर का इतिहास है, अगर हम उसे बयां करने चलेंगे तो बहुत सारे फाइलें बन जाएंगी, बहुत सारी मोटी किताबें बन जाएंगी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होंगी। जो लोगों के ऊपर क्रूरता की गई, उन क्रूरताओं के निशान नहीं खत्म होंगे, वो घाव नहीं खत्म होंगे। दरअसल इन कहानियों को इस समय कहने का मतलब क्या है
और क्या इन कहानियों को अभी कहने का मतलब मात्र यह है कि इसमें 99% कहानियों के पात्रों का नाम आपको याद है या याद करवाना है या याद है भी नहीं है, या इनके शीशे की तरह साफ जो दृष्टिकोण है, जो भयावहता है, क्रूरता है, और ध्यान से गौर से सोचा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। ध्यान से देखा जाए तो जिस नाटकीयता के लिए नाटकीय ढंग से एक व्यक्ति को आरी से काटा जाता है, किसी व्यक्ति की खोपड़ी में लोहे की राड ठोक दी जाती है, किसी व्यक्ति के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया जाता है, तो आपसे निवेदन है कि जो साहसी हैं वही इस फिल्म को देखें। ये कहानी जो है आतंकी बनाम हिंदू नहीं था, ये मुसलमान बनाम गैर मुसलमान था। आतंकी ही होते तो बाजार में घसीटे जा रहे लाशों पर क्या कोई मुसलमान बोलता नहीं, आतंकियों को घेरता नहीं, पत्थर ही फेंक देता, कुछ न करता। एक के साथ ऐसा हुआ होता कि एक को नहीं बचा पाया, दो को नहीं बचा पाया, तीन को नहीं बचा पाया, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिनको बचाया जा सकता था, कुछ तो इनको होंगे जिनको भगाया जा सकता। हम समझ सकते हैं कि जिनके पास हथियार हैं उनके सामने निहत्थे लोगों की थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हमें इनपुट मिल सकते हैं तो हम चाहें तो उन लोगों को भगा तो सकते हैं, हम उनकी किसी न किसी तरह से सहायता तो कर सकते हैं। खैर, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी धार्मिक उन्माद को फैलाना नहीं है, ये सजग करना है कि आप जहां भी रहें सही से रहें, अपने आसपास के माहौल को सही से रखें, किसी के लिए भी ऐसा माहौल ना तैयार करें